अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में एडमिशन के तमाम इंफॉर्मेशन। हाउ टू गेट एडमिशन इन गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो है, कंप्लीट वीडियो वॉच करें जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोडक्शन अबाउट गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान, फैसिलिटीज़ एंड लाइफ ऑफ गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज़ द एज रिक्वायरमेंट एंड क्लास ऑफ स्टडी। आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। एडमिशन फॉर्म को फिल कैसे करना है और उसके सबमिट करने का तरीका भी बताऊंगा, और एडमिशन फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच होगा। एडमिशन टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं और उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा जिससे आप एडमिशन टेस्ट क्लियर कर सकें। एडमिशन टेस्ट के सिलेबस में मैं आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट बताऊंगा और साथ में आप लोगों को मैथ, जनरल साइंस और जो भी टेस्ट होंगे वो सारे का सारा सिलेबस एक्सप्लेनेटरी मेथड में बताऊंगा। आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन कैसी होगी और किस बेस पे जो है वो आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा और आप गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहली हम बात जो है वो कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, कि फैसिलिटीज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में। तो गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान आपको सबसे बेस्ट स्टडी के फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर हम बेडरूम्स की बात करें तो कम्पैक्ट बेड्स एंड स्टडी टेबल जो आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम स्टडी की बात करें तो एक ग्रुप स्टडी के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड क्लासरूम्स है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आउट क्लास, ठीक है, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फैसिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, तो आप लोग जो है वो एक परफेक्ट सिक्योर एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे होंगे। और फुल इक्विप्ड लैब्स, वेल स्टॉक्ड मीडिया लाइब्रेरी, तो आप लोगों को जो है वो स्टडी के बेस्ट सहूलतें दी जाती हैं। इसके अलावा गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में आपको इनिशियल स्टेज से ही आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। फिज़िकल फिटनेस के लिए जो है वो आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके ज़रिए निगरानी आप लोग जो है वो बेसिक परेड और पीटी वगैरह भी सीख लेते हैं। इसके अलावा आप जो है वो यूनिफॉर्म जो है वो बड़ा एग्रेसिव है। आपका जो माइंड है वो कम्प्लीटली तौर पे डिफेंस के लिए बनाया जाता है। तो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसमें एडमिशन कैसे ले लें। एडमिशन के लिए जो सबसे पहली बात है कि गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में क्लास 8 के लिए एडमिशन दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से एज की रिक्वायरमेंट है 12 to 14 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल, अभी अपकमिंग एंट्री 1 अप्रैल 2021 को आपकी एज 12 to 14 ईयर्स होनी चाहिए। आप जो है वो क्लास 7 या क्लास 8 में स्टडी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एंट्री टेस्ट एग्ज़ामिनेशन आपका जो है वो लास्ट ईयर 1 सितंबर 2019 को हुआ था। तो आलमोस्ट इस दफ़ा भी जब एंट्री आएगी तो ये एडमिशन का जो टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट, ये दिसंबर के महीने में ही होगा। प्रॉस्पेक्टस जो है वो आप जो बैंक के ब्रांचेस मैंने मेंशन किए हैं यहाँ से आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। 2000 रुपीज़ का लास्ट टाइम था, इस दफ़ा भी रेट थोड़ा सा वेराई कर सकता है, 2000 और 2500। अस्करी बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस, पेशावर कैंट ब्रांच, मिंगवरा ब्रांच, मेन ब्रांच मर्दान, मेन ब्रांच अबटाबाद, सिटी ब्रांच कोहाट, मेन ब्रांच लाहौर एसएटी अस्करी बैंक के, AWT प्लाज़ा रावलपिंडी, साइमा टावर बैंक ब्रांच कराची, ठीक है। और इस तरह बोसन रोड मल्दान, मतलब आप कराची में भी अगर रहते हैं तो आप साइमा टावर ब्रांच में चले जाएं, अस्करी बैंक का ब्रांच है तो आप वहां से प्रॉस्पेक्टस गेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड बैंक ब्रांचेस में है कि UBL GT रोड पेशावर, UBL मियाँ बाज़ार ब्रांच करक, UBL मियाँ ब्रांच हरीपुर, यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस बाय पोस्ट मंगवाना है तो उसके लिए 2500 रुपीज़ के चार्जेस हैं, आप प्रॉस्पेक्टस बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं।
आप प्रॉस्पेक्टस लेते हैं तो उसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जो है वो आप लाजमी पढ़ लें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर्म फिलिंग के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो मैंने आप लोग को बता दी है कि आपकी एज 12 to 14 ईयर्स होनी चाहिए 31 मार्च ऑफ द ईयर जिसमें आप एडमिशन कर रहे हैं। जैसे अभी आप एडमिशन कर रहे हैं 2021 की एंट्री के लिए, तो आपकी एज 31 मार्च 2021 को 12 to 14 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको 30 डेज़ की एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपको 6 मंथ्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप क्लास 7th या 8th में स्टडी कर रहे हो, 6th और 9th में स्टडी नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको कंसर्न बोर्ड से जो है वो अपना सर्टिफिकेट वो साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो दी है। अगर मज़ीद मालूमात के लिए आप लोग गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान का वेबसाइट विज़िट कर लें तो आपको यहाँ से बेहतर रहनुमाई भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म और फोटोग्राफ आपने अपने प्रिंसिपल से साइन कराने हैं जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एडमिशन फॉर्म में आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया वही एडमिशन फॉर्म आपको, वही डेट ऑफ बर्थ आपके स्कूल के रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म में आपने जो एडमिशन फॉर्म को जो आपने फिल करना है वो उसमें बिल्कुल सिंपल से जो है वो कुछ ब्लैंक्स है वो आपने फिल करने हैं। जैसे नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स के साथ लिखा है फुल, तो आपने अपना पूरा नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, अगर फादर नहीं है तो गार्डियंस का नाम लिख के, फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन और डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। जैसे आप कराची में रह रहे हैं तो आप सिंध लिखेंगे, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आप पंजाब लिखेंगे, KPK में रह रहे हैं तो आप KPK लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस लिखना है जिस पे अगर वो आपको कोई लेटर भिजवाना चाहे तो आपको मिल सके, मतलब आपका मौजूदा एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप अपने घर का परमानेंट एड्रेस लिखे, ये आपके वालिद साहब के CNIC के ऊपर होगा। ब्लड ग्रुप लिखना है, जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो स्कूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने फिगर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। ये डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके फॉर्म बे के ऊपर है। और स्टडिंग इन क्लास, आप 7 में पढ़ रहे या 8 में पढ़ रहे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और मोरल कैरेक्टर और कंडक्ट आपका प्रिंसिपल बताएगा। ये आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो प्रिंसिपल बता देता है कि आपके कैरेक्टर्स कैसा है, आपका स्कूल में कंडक्ट कैसा है, और आपके बारे में कोई स्पेशल इंटरेस्ट या कैंडिडेट का कोई स्पेशल एप्टीट्यूड वो भी प्रिंसिपल अपने रिमार्क्स में लिखेंगे। ऑफिस सील लगाएंगे और हेडमास्टर साइन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपने अगर इनकेस ऑनलाइन फॉर्म मंगवाना है और आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसका ड्रॉप नंबर, कैंडिडेट का सिग्नेचर और पेरेंट का सिग्नेचर, ये जो है वो आपने कम्प्लीटली बताना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि फॉर्म में जो है वो आपको के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, काइंडली उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर आप एक दफ़ा उसको स्टडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने अपना फॉर्म इनकम्प्लीट भेज दिया या ओवर रिटन कर ली तो ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और अगर इन केस आपने फ़ोटोकॉपी कर ली फॉर्म की तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि प्रॉस्पेक्टस मंगवाएं और उस प्रॉस्पेक्टस से ही जो फॉर्म आपको मिलेगा उसी फॉर्म को आप फिल कर लें। जो आपने फ़ोटो लगाना है वो आप अपना रीसेंट फ़ोटो लगा लें, और फ़ोटो की अटेस्टेशन आपने फेस के ऊपर नहीं करनी। ठीक है, कि फेस जो है वो क्लियर नज़र आए, आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ठीक है, सो फोटो एज रीसेंट एज पॉसिबल, नॉट अटेस्टेड ऑन फेस। नेम एंड फादर नेम विद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मस्ट बी रिटन एट द बैक। फ़ोटो के बैक साइड पे अपना नाम, अपने फादर का नाम और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका नंबर, जो आप प्रॉस्पेक्टस लेंगे उसके अंदर जो फॉर्म होगा उसके ऊपर एक नंबर लगा होगा, वो नंबर भी आपने फ़ोटो के बैक साइड पे लिखना है। फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट चेंजेस इन डेट, प्लेसेस ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू, your contact number given in the form must be functional and attended. Changes in contact numbers at any stage must be communicated to the college. ये आई थिंक आप लोग को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म के साथ जो है वो एक और एड्रेस स्लिप लिखा हो, एड्रेस स्लिप वाला फॉर्म होता है। उस एड्रेस स्लिप के ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है,
नेम ऑफ कैंडिडेट, डॉटर ऑफ, ठीक है, अपने वालिद साहब का नाम और ये सारा। इसके साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा स्लिप फिल करने पड़ते हैं, उसमें भी वही बेसिक इन्फॉर्मेशन। रोल नंबर वाली जगह आपने ब्लैंक छोड़नी है, फॉर्म का सीरियल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है कोशिश करें वही नंबर लिख ले जो ऑन हो और जिससे इजीली जो है वो कॉन्टैक्ट किया जा सके। पेस्ट वन फोटो डूली अटेस्टेड फ्रॉम द फ्रंट साइड से अटेस्टेड फोटो लगाना है इस फॉर्म के ऊपर। एडमिशन का जो है वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। Admissions are granted in the 8th class purely on merit basis on the cumulative results of written examination and interview and a medical fitness test conducted by the college. आपका जो रिटन टेस्ट इंटरव्यू इसका जो मेरिट बनेगा उसी पे आपको एडमिशन मिलेगा। एज के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की तरफ आते हैं कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो सिलेबस के बारे में आपका सबसे पहला टेस्ट जो है वो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस में बताने लगा हूँ वो इंग्लिश है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स एंड पंक्चुएशंस, ये आप लोग जो है वो अच्छी तरह से सीख लें। और दूसरा सेंटेंसेस की करेक्शन करना, सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस करना, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड देयर यूज इन सेंटेंसेस, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स कर ले। तो इसके लिए मैं सजेस्ट कर लूँगा कि आप लोग जो है वो कोई अपने लिए कैडेट गाइड या पीएफ गाइड ले ले, जैसे डोगर पब्लिशर्स का है या इस तरह का कोई भी, जिसमें आपको ये सारे का सारा सिलेबस मिले। स्पेलिंग की करेक्शन करनी है। अच्छा, अगर आपने टेंसेस सीख लिए हैं या टेंसेस तो आपको मस्त सीखने पड़ेंगे, तो आपने किसी एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है, ये भी आपके टेस्ट में शामिल है। दूसरा एंटोनिम, सिनोनिम, सिंगुलर एंड प्लूरल, या आपके पास जो भी कैडेट गाइड अवेलेबल होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। जेंडर फीमेल है, मेल है, ऑटोमेटिकली आप लोग फीमेल है क्योंकि गर्ल्स कैडेट कॉलेज में अप्लाई करना है। तो जेंडर में जो है वो आप लोगों को जो है वो मैस्कुलिन फेमिनिन लिखने हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन जो है वो मतलब ये मैंने जेंडर की पहले बात की फॉर्म के लिए कि फॉर्म में तो आप लोगों ने फीमेल ही लिखना है। जेंडर की बात यहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन सिलेबस में शामिल है। एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ओके। आपसे कोई लेटर कहा जाएगा कि लेटर लिख ले, जैसे इंग्लिश में आप लोग लेटर राइटिंग करते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं, या किसी चीज़ पे पैराग्राफ लिखना है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड पे आप लोग पैराग्राफ लिखें तो आप लोग उस माई बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ लिख सकें, ठीक है। या उन्होंने कोई आउटलाइन दिए होंगे उस पर कोई स्टोरी बनानी है, सो बिल्डिंग अ स्टोरी फ्रॉम ए गिवन आउटलाइन। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, ठीक है। और उसके अलावा चेंज ऑफ वॉइस है और कंप्रहेंसिव स्किल्स है। अगर हम मैथ्स के सिलेबस की तरफ देख ले तो मैथमेटिक्स में आपका क्लास 7 मैथ्स अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, स्पेशली केपीके बोर्ड्स का, तो आपका ये सारे का सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोग को टॉपिक के नाम बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग जो है वो सेट्स वाला चैप्टर देख लें, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही सिलेबस में शामिल है। फ्रैक्शंस, एडिशन, ओके, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपाउंड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सिलेबस में शामिल है। स्क्वायर रूट, ठीक है, डेसिमल के स्क्वायर रूट्स निकालना, फ्रैक्शन के स्क्वायर रूट निकालना, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, तो ये आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन तैयारी कराता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने जो है वो एडमिशन लेना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पूरे सिलेबस की मैं ऑनलाइन तैयारी करवा रहा हूँ जूम एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भिजवा देता हूँ और इस पूरे सिलेबस की मैं ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ। अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन इनहेरिटेंस एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में भी आपको बुक से ना मिले तो ये आपको किसी कैडेट गाइड से मिल जाएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जैसे कोई फौत हो गए तो उनके बच्चों को कितना वरासत में हिस्सा मिलेगा, वाइफ को कितना मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कमीशन के आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आ सकते हैं, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मेन टर्मिनोलॉजी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स,
इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दिया x + 9 = 3, तो x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह थोड़े से कम्प्लेक्स इक्वेशंस भी वो आपको दे सकते हैं। एरिया मालूम करना, किसी स्क्वायर का एरिया मालूम करना, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ठीक है, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप लोगों को ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये था आप लोग के सिलेबस के बारे में। दूसरा, पेपर का जो पैटर्न बनता है वो है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पार्ट एक अटेंड करना है, एक सब्जेक्टिव पार्ट अटेंड करना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट 30 से 50 मार्क्स तक हो सकता है, वेराई करेगा, ठीक है। अगर 30 मार्क्स के 30% ऑब्जेक्टिव्स है तो ऑटोमेटिकली 70% सब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट 30 से 50 मार्क्स का और सब्जेक्टिव पार्ट 50 से 70 मार्क्स का। अच्छा, इसमें जो है ना साइंस के सिलेबस के बारे में बताता चलूँ कि जो KPK का टेक्स्ट बुक बोर्ड है क्लास 7 का, उससे आप लोग साइंस और उर्दू का सिलेबस जो है वो पढ़ सकते हैं, KPK के क्लास 7। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को